हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑडियोलॉजी विद अंकिता। तो आज आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ। अक्सर मुझे ये सवाल आते रहते हैं कि आप क्या करती हो, आप कौन से फील्ड से रिलेटेड हो, आप डॉक्टर हो, टीचर हो, सिस्टर हो, क्या हो। तो आज मैं सारे आपके जो सवाल है उनका जवाब देने आई हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो एक्चुअली मैं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं ये है क्या, क्योंकि ये बहुत नई चीज़ें हैं जो आधे लोगों को पता नहीं हुए, अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो ऑडियोलॉजी जो है स्पेसिफिकली ये डुअल डिग्री है। पहली बात ऑडियोलॉजी, सेकेंड चीज़ है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो ऑडियोलॉजी जो पार्ट है वो हियरिंग के साथ डील करता है। जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होता है उन लोगों के साथ ये डील करते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। तो और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जो होता है वो जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलने में तकलीफ होती है, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, तो उनको स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। तो जी हम लोग हॉस्पिटल में आपको मिल जाते हैं, पर वी आर नॉट डॉक्टर्स। ये अभी तक बहुत कंट्रोवर्शियल है कि हम लोग डॉक्टर अपने आप को बुला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑडियोलॉजी जो है वो चीज़ हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो हम लोग डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, एक टीम में वी आर इंक्लूडेड, वी आर नॉट ईएनटी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑडियोलॉजी इज़ ईएनटी। ईएनटी मतलब जो लोग कान का ऑपरेशन करते हैं और मेडिकेशंस देते हैं तो उनको ईएनटी बोलते हैं। और ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो आपका ऑपरेशन से या मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता है और हम लोग उसको टेस्ट करते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं आपका सीवियरिटी कौन सा है, उसके हिसाब से हम हियरिंग एड देते हैं। तो ये पार्ट जो रिहैबिलिटेशन का पार्ट होता है ये हम डील करते हैं। तो हम लोगों को ऑडियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ईएनटी नहीं। तो वी आर नॉट डॉक्टर्स as we don't do operations and we don't give medicines also. So we deal with hearing aids। और इसके लिए आरसीआई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना, और फिर हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, हमारा जो डिग्री है वो 3 टाइप्स में बटा हुआ है। एक डिप्लोमा लेवल में है, एक बैचलर लेवल में है, एक मास्टर्स लेवल में। तो डिप्लोमा लेवल का कोर्स जो होता है 1 साल का होता है, वो असिस्ट करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट को। और फिर बैचलर डिग्री जो होता है 4 साल का होता है, वो 12th साइंस के बाद आता है। फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री भी आता है जो 2 साल का होता है। तो फिर ऐसे आपका क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ऐसे डिग्री लेके आते हैं। देन वी मूव टू कि हम लोग को आधे समय हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं और ज़्यादा महिलाएं होने की वजह से इस फील्ड में हम लोग को सिस्टर बुलाया जाता है। तो हम लोग सिस्टर भी नहीं है, नर्स नहीं है, दैट वी हेल्प डॉक्टर्स एज ए टीम, बट हम असिस्ट भी नहीं करते ऑपरेशन में, तो हम नर्स नहीं है। तो ये बहुत जन को डाउट रहता है कि आप नर्स हो, डॉक्टर हो, क्या हो। नहीं, हम वो नहीं है। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में क्या होता है, हम लोग बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक जिनको स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है उनका हम लोग स्पीच थेरेपी हम लोग देते हैं। तो हकलाना या ज़ोर से बहुत फास्ट रेट में बोलना, तो ये सब रिलेटेड, ये सब हमारे फील्ड में रिलेटेड होता है, उनको थेरेपी दिया जाता है। तो जब बच्चे लोग, जो छोटे बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते तो उनको हम थेरेपी देते हैं, तो पेरेंट्स लोग हमें टीचर्स भी बुलाते हैं। तो वी आर नॉट टीचर्स, लेट मी क्लैरिफाई दैट। क्योंकि हम थेरेपी देते हैं, हम बोलना सिखाते हैं आपको जो बोल नहीं पाते। टीचर्स का काम है आपको पढ़ाना, जो हम नहीं करते। हम आपको बुलाना सिखाते, कैसे बोलना है वो सिखाते। तो हमें स्पीच थेरेपिस्ट बोलिए या सर मैडम भी बोल सकते हैं, बट वी आर नॉट टीचर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट नर्स।
हमारा फील्ड बहुत ही वाइड है, तो हम लोग हियरिंग एड्स के साथ डील करते हैं ऑडियोलॉजी फील्ड में। जो लोग सुन नहीं पाते हैं, पूरा बधिरता नहीं होता है लोगों को, परसेंटेज में उनको डिवाइड किया जाता है, पूरा कोई बहरा नहीं हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका बहरापन बढ़ता है, तो उसमें डिग्रीज होता है। कोई कम बहरास है तो माइल्ड लेवल में होता है, फिर मॉडरेट लेवल, फिर सीवियर लेवल, ऐसे प्रोफाउंड लेवल तक जाता है। तो आपका जब प्रोफाउंड लेवल हो जाता है तब आपको कान का मशीन काम नहीं देता है, एम्प्लीफिकेशन नहीं आता है ज़्यादा, उसमें आपको हेल्प नहीं मिलता है। और जब हम कोई भी थोड़ा 50% आपका लॉस है तो हम आपको मशीन देते हैं, आपके परसेंटेज और डिग्री के हिसाब से आपको हियरिंग एड लगता है। तो वी आर नॉट सेल्समैन। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मशीन बेचते हैं, मशीन बेचते नहीं है, हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं आपको कि आपका लॉस कैसा है, लॉस के हिसाब से कौन सा मशीन लगेगा और कितने रेंज में आएगा, वो हम आपको बताने में हेल्प करते हैं, ना कि हम आपको बेचते हैं। तो जैसे आपका आँख का पावर कम होता है, ज़्यादा होता है तो आपको चश्मा लगता है, वैसे ही आपका कान का पावर कम ज़्यादा होता है तो कम हो जाता है, सुनने में आपको कम आता है, समझने में कम आता है, तो आपको हियरिंग एड लगता है। तो वो प्रेस्क्राइब करना इज़ नॉट सेल्समैन का काम, वो काम है ऑडियोलॉजिस्ट का। वो प्रेस्क्रिप्शन करता है, सेल नहीं करता है। तो ये सारे 4 मीथ मैं आज डिबंक कर रही हूँ। एक है डॉक्टर, दूसरा है नर्स, तीसरा है टीचर, चौथा है सेल्स पर्सन। हम ये चारों के चार नहीं हैं, हम हैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज का इतना ही ज्ञान काफ़ी है। हर वीकेंड में मेरी एक एक वीडियो आएगी हमारे फील्ड रिलेटेड। आपके जितने भी सवाल है सबका मैं जवाब दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और कुछ एक्साइटिंग नेक्स्ट वीक भी आएगा, अगर गॉड से अगर वो काम किया तो। हम लोग कुछ आगे भी अच्छा प्लान कर रहे हैं, वो हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक आपको पता चल जाएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।